जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु से उद्धार पा लेते हैं, हम अपने पापों की क्षमा पा लेते हैं। मगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और वो होती है आर्थिक समस्या। बहुत ध्यान से सुनना। आर्थिक समस्या का मतलब है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जहां पर आप पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। इवन वो, मैं उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास बहुत कम सैलरी आती है और वो स्ट्रगल करते हैं। इवन मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जिनके पास बहुत सैलरी आती है और उनके पास ना बचता है ना बढ़ता है, और वो अपने फाइनेंस को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? कई लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों का एक गलत विचार ये है कि कि उनको लगता है कि जो हमारे जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है वो प्रभु की तरफ से। मगर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल में लिखा हुआ है जो शैतान है वो घात करने, नाश करने और हत्या करने के लिए आया है। मगर यीशु जो आया है वो जीवन देने के लिए आया है, मगर बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जब आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि शैतान जो है आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आपको वो डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, आपकी लाइफ को खराब कैसे करेगा, आपके परिवार को खराब कैसे करेगा, उसका एक हथियार जो है, बहुत सारे हथियार है, उसमें से एक हथियार है जहां पर वो आपके फाइनेंशियल लाइफ को, आपके आर्थिक चीजों को खराब कर देगा। बहुत ध्यान से सुनना। आपके जैसी आर्थिक चीजें खराब होंगी, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। आप जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपके रिलेशनशिप में, आपके परिवार में प्रॉब्लम होना चालू होंगी। जब आपके परिवार में प्रॉब्लम होना चालू होंगी आप प्रार्थना ही नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि शैतान आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, खराब करना चाहता है, और उसका एक हथियार जो है वो ये है कि आपको वो फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर दे। मगर सेम टाइम पर परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अब देखिए, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और बाइबल में जब आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, 27, 28 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। जब आप उनके जीवन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब प्रभु ने उन्हें उस अदन की वाटिका में रखा, प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। इतना ही नहीं, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को समाप्त किया और नूह और उसका परिवार बचा, जो सबसे पहला काम नूह और उसके परिवार के जीवन में परमेश्वर ने किया वो ये किया, परमेश्वर ने सेम ब्लेसिंग नूह को और उसके परिवार को दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। नाउ लिसन, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, ब्लेस किया। परमेश्वर ने नूह को बचाया, उससे और उसके परिवार को ब्लेस किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को सेवकाई में लेकर आया, उससे आशीषित किया। मूसा को आशीषित किया, दाऊद को आशीषित किया, याकूब को आशीषित किया, यूसुफ को आशीषित किया, यहोशू को आशीषित किया। जितने लोगों को आप उठाकर देखेंगे, इवन जब आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे पास भरपूरी से। बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु जब आपके जीवन में आता है, प्रभु आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं लाता। प्रभु जब आपकी लाइफ में आता है, प्रभु आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं को नहीं लाता। और जितने जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना हमारे लिए बेहतर है। क्यों पता है? क्योंकि हम जो कुछ प्रभु से उम्मीद करते हैं वो सेम हमारे साथ होता है। इसीलिए आप किसी भी चर्च में, एक साधारण सी बात, अगर आप किसी ऐसे चर्च को देखोगे जो चर्च चंगाई पर विश्वास नहीं करता, वो मानता है कि चंगाई होती ही नहीं है, आप उस चर्च में कभी भी चंगाई देखेंगे नहीं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसी कलीसियाएं, ऐसे चर्च जो चंगाई को मानते ही नहीं है, आप उन कलीसियाओं में एक कॉमन बात देखेंगे, वहां पर चंगाई होती नहीं है। जिस कलीसिया के पास्टर या उनकी वाइफ डिलीवरेंस को नहीं मानते, छुटकारे को नहीं मानते, आप उनके चर्च में कभी भी डिलीवरेंस और छुटकारा देखेंगे नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि वो उस बात पर बिलीव ही नहीं करते। प्रभु कभी भी आपको वो नहीं दे सकता जो आप उससे मांगते नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभु आपको कभी भी वो नहीं दे सकता जो उससे आप मांगते नहीं हो। प्रभु आपको कभी भी
कभी भी वो दे सकता है जो आप उससे मांग रहे हैं। इसलिए जब यीशु मसीह एक अंधे भिखारी के पास भी जाते हैं तो उस अंधे भिखारी बर्तिमाई से पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब देखिए कितनी कितनी बहुत नॉर्मल बात थी ना। एक भिखारी और एक अंधा व्यक्ति, वो अंधा भी था भिखारी भी था, और यीशु मसीह को इस बात को समझ जाना था कि कोई भी क्या मांगेगा, वो मांगेगा तो आंखें ही मांगेगा। मगर बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह उससे स्पेसिफिक तौर पर पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसका रीजन क्या था पता है? प्रभु आपको कभी भी वो नहीं दे सकता जो आप प्रभु से नहीं मांग रहे, जिस बात के लिए आप पर आपका विश्वास ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि प्रभु प्रभु चंगा नहीं करता है, वो कभी भी चंगा नहीं होगा, कभी भी हील नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर इस बात को कहता है कि प्रभु मुझे कभी भी समृद्ध नहीं करेगा, प्रभु मुझे गरीब रखना चाहता है, वो जिंदगी भर गरीब रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसकी सोच ही वैसी है, जैसी सोच होगी वैसा विश्वास होगा, और जैसा विश्वास होगा वैसे काम होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसी सोच होगी वैसे विश्वास होगा, जैसे विश्वास होगा वैसे काम होगा। अगर आपके पास सोच नहीं है तो विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आएगा तो आप उन बातों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आपको बताएं, कई लोगों को लगता है कि हम कितना ज्यादा जोर से रोएंगे, जितना जोर से रोएंगे प्रभु उतना ज्यादा सुनेगा। आपके दिमाग से मैं एक बात हटाना चाहता हूं, प्रभु कभी भी आपके विश्वास, आपके रोने को देखकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु कभी भी आपके रोने को देखकर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। प्रभु कभी भी आपके विश्वास को देखकर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कितने लोगों को समझ में आया ये वर्ड? आप समझ रहे? आप कितना लाउडली रोते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, प्रार्थना सुनो। प्रभु इस बात से मूव नहीं होता, प्रभु इस बात से आकर्षित नहीं होता। प्रभु आकर्षित होता है आपका विश्वास देखकर। इसलिए बाइबल में आप जितनी भी जगह देखेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास जैसा है वैसा तेरे साथ हो जाए। रीजन क्या था पता है? यदि आपके पास विश्वास है, इसका मतलब आप रिजल्ट को देखेंगे। सो मैं आपसे बात कर रहा हूं आज कि आप अपने जीवन में क्या उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, प्रभु आपको आर्थिक तौर पर समृद्ध करना चाहता है। मान लीजिए नेपानगर से बंटी है, बंटी मुझे देख रहा है और बंटी ये चीज सोच रहा है, प्रभु मैं तो कभी भी अपना खुद का बड़ा घर नहीं बना पाऊंगा, और प्रभु मैं कभी भी अपना बिजनेस सेटल नहीं कर पाऊंगा, और प्रभु कभी भी मेरे घर में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं नहीं होंगी। सुनिएगा, ये एक विश्वास है। अगर आपका बिलीव सिस्टम ऐसे ही है, सो कोई भी आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता। मगर जैसे ही आपका फेथ चेंज होता है और आप कहते हो, प्रभु ऐसी कोई भी भली वस्तु नहीं होगी जो मेरे परिवार में नहीं होंगी, ऐसी कोई भी भली वस्तु नहीं होगी प्रभु जो आप देने से मुझे रोक देंगे। जब आपका फेथ सिस्टम ऐसा हो जाता है, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। सबसे पहली बात, आपके जीवन में जो आर्थिक परिस्थितियां बदल सकती है, वो पहली और इंपॉर्टेंट बात है जहां पर आप बिलीव करने लगते हैं कि प्रभु ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं कि प्रभु उन्हें आशीषित देखना चाहता है? कितने लोग बिलीव करते हैं? जब आप बिलीव करने लगते हैं, आप बोलने लगते हैं। जब आप बोलने लगते हैं, आपके जीवन में प्रभु काम करने लगता है। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने ये चीज बोलना कभी चालू ही नहीं किया। हम अपने घरों में जब हम पैसों की बहुत नीड से होकर गुजर रहे थे, हमने अपने घर में सबसे पहली बात ये करना चालू करी, हमने कभी ये नहीं बोला कि हमारे पैसे खत्म हो गए, हमने कभी ये नहीं बोला कि हम गरीब हैं, हमने कभी ये नहीं बोला कि हमारे घर पर ग्रोसरी किराना जो होता है वो खत्म हो गया। जो वर्ड नकारात्मक थे, हमने उन वर्ड्स को घर पर बोलना बंद कर दिया। आपको पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या करना है पता है? क्योंकि आपको आपका विश्वास प्रदर्शित करना है। आपको जो दिख रहा है, आपकी जो परिस्थितियां दिख रही है, उन परिस्थितियों के अनुसार आपको नहीं बोलना है। जो कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यार आज आटे का डब्बा खाली है, मगर हम कभी नहीं बोलेंगे कि आटे का डब्बा खाली है। हम उसे देखकर कहेंगे ये भरा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्टर ये तो पागलपन हो गया। आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्टर ये बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है? मैं आपको बताता हूं।
आपको पता है जब भी आप भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो आपको लगेगा भजन संहिता 23 कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होंगी, वो मुझे हरीरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो कई लोगों को लगेगा कि ये तब लिखा गया जब दाऊद बहुत अच्छे समय में था, मगर आपको पता है ये पर्टिकुलर अध्याय तब लिखा गया था जब दाऊद अपने जीवन के बहुत कठिन समय में जी रहा था। आपको पता है वो शाऊल से बचने के लिए दरारों में छुपा हुआ था, शाऊल से राजा से बचने के लिए वो गुफाओं में छुपा था, वो तराई में छुपा हुआ था, और वो क्या कहता है पता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होंगी। इसका मतलब यह है जो दिख रहा था, जो हो रहा था, वो उसके अनुसार काम नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा था, वो बोल रहा था जो वो देखना चाहता है। सो आपका फेथ क्या होता है पता है, आपका फेथ वो होता है जहां पर आप बोलने लगते हैं, जहां पर आप बोलने लगते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं। हालेलुया। पहली चीज विश्वास करना है और विश्वास को बोलना है। विश्वास करना कैसे होता है पता है, जहां पर आप वही सुनते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, वही बोलते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, और जो आपका फेथ है आप उसे बोलना चालू करते हैं। तो आज से आपको किसी को यह नहीं बोलना है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। आज जब हम लोग जब डील हम साइन कर रहे थे, मैं जब चेक लिख रहा था, सो वो जो बंदा है वो बोलता है अरे विशाल भाई के पास तो बहुत पैसा है। सो हमने सबने मिलकर कहा कि जो आप बोल रहे हो वो सही कह रहे हो, और हमने उन्हें ये कहा कि सही में हमारे पास बहुत पैसा है, और अगर नहीं है तो भी हमारे पास बहुत पैसा है। और वो नॉन क्रिश्चियन था, हमने उसको भी बोला तुम्हारे पास भी नहीं होगा तभी भी बोलते रहो कि है, बहुत सारा है। हालेलुया। कई बार लोग आपको चिढ़ाते हुए बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो उनको बोलो आमीन, बोलो बहुत है, बहुत है, बहुत इतना ज़्यादा है कि हम रख नहीं पा रहे, हमारे घर में, हमारे बैंक में जगह कम पड़ गई है। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ये रीजन क्या है पता है, कि हम बिलीव कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हमारा फेथ है। सो जो फेथ आप बहुत बोल्डली करते हैं वो आपकी लाइफ में रिजल्ट लाना प्रारंभ करती है। और मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसे आजमाया और मैंने बहुत अद्भुत तरीके से प्रैक्टिकली इसे अपने जीवन में होते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया।